Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Education Hub. Please stay with us till end and don't forget to like, comment and subscribe. जी तो यस आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स हमेशा से कंफ्यूजिंग ही रहते हैं कि समझ नहीं आ रही होती है कि कहाँ पे हमने कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना है। लेकिन आज की इस वीडियो से इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बिना सोचे समझे बहुत ही आसानी से सही जगह पे सही मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर सकें। तो आपने वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते कौन कौन से हैं। तो हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, must और need। तो ये तो थे हमारे पास मॉडल वर्ब्स। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करने से पहले कि आपने ये चीज़ हमेशा अपने जहन में रखनी है कि जब कभी भी आप जुमले में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद आपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैन के साथ हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, माइट के साथ कौन सी फॉर्म लगानी है। जस्ट एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जौन सा भी मॉडल वर्ब हो आपने सिंपली उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। पहली बात। दूसरी बात आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जिस तरह हम डू जो है उसके साथ ईएस का इजाफा कर देते हैं तो हम डू से डस बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपने फॉर्म चेंज नहीं करनी। आपने कैन के साथ एस लगा के कैंस नहीं बनाना, आपने कुड के साथ एस नहीं लगाना, आपने कोई भी फॉर्म किसी भी मॉडल वर्ब की चेंज नहीं करनी। हमारे पास जो भी मॉडल वर्ब है वो एज इट इज़ ही इस्तेमाल होगा। तो पहली चीज़ कि मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी हमेशा। और दूसरी चीज़ कि हमारे पास जौन सा भी मॉडल वर्ब हो उसकी हमने फॉर्म चेंज नहीं करनी, उसको हमने एज इट इज़ ही इस्तेमाल करना है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा मॉडल वर्ब जो है उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैन के मॉडल वर्ब को कि ये जो मॉडल वर्ब है इसका हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका फंक्शन क्या है, इसको एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसका जो फंक्शन होता है जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे जहन में एक बात होती है कि कैन सकना के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई बंदा जो है कोई काम कर सकता है। जैसे मैं कोई काम कर सकती हूँ तो उसके लिए मैंने कैन का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करने हैं। तो कैन को हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस द एबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं शी कैन स्पीक फ्रेंच, कि ये उसकी एबिलिटी है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक फंक्शन है और हम कैन का इस्तेमाल सिर्फ एबिलिटी शो करने के लिए ही नहीं करते, बल्कि हम कैन को परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने किसी से परमिशन लेनी है, आप किसी से ये इजाज़त ले रहे हैं कि भाई मैं आपका पेन यूज़ कर सकती हूँ, तो आप उसके लिए कैन का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, कैन आई यूज़ योर पेन। अब ये जो चीज़ है इसमें अब आपने ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि अगर आपने इजाज़त अपने फेलोस से लेनी है, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके आपसे छोटे हैं, तो उनसे जिस वक्त आपने इजाज़त लेनी हो तो आप कैन का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे अपने हम उम्र या अपने से कम उम्र लोगों के लिए, कि आपने जब इजाज़त लेनी है तो आप उनसे इस तरीके से इजाज़त लेंगे, कैन आई यूज़ योर पेन।
और यही चीज़ जो है वो रिक्वेस्ट में भी आप इसको ले सकते हैं कि अब ये इजाज़त लेना या किसी से कोई रिक्वेस्ट करना कि भाई कैन आई यूज़ योर पेन, के क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब ये एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त भी है, तो वहाँ पे भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको ऑफ़र्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कैन आई हेल्प यू, आप ऑफ़र दे रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कैन का इस्तेमाल हम एबिलिटी शो करने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कैन का मॉडल वर्ब के आपने जब किसी की एबिलिटी बतानी है कि कोई बंदा जो है कोई काम कर सकता है, तो उसके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के आपने अगर किसी को परमिशन देनी है, कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो आप उसको कह सकते हैं येस यू कैन, या येस यू कैन यूज़ माई पेन। तो परमिशन देने के लिए भी आप कैन का मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, और परमिशन लेने के लिए भी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कैन आई यूज़ योर पेन, कि आपने एक बंदे से परमिशन लेनी है कि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो उधर आप परमिशन लेने के लिए भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने ये चीज़ जो है वो अपने जहन में रखनी है कि जब आपने परमिशन लेनी है तो फिर आप कैन का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब आप अपने से छोटे या अपने हम उम्र अपने फ्रेंड्स से, अपने फेलो बीइंग से जिस वक्त आप बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने परमिशन के लिए कैन का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ आप ऑफ़र्स के लिए भी, पेशकश करने के लिए भी कैन का मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि कैन आई हेल्प यू, तो इस तरह आप ऑफ़र के लिए भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल वर्ब है कुड। तो कुड का फंक्शन क्या होता है, कुड का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं, एक्सप्रेसेस पास्ट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। कुड जो होता है वो माजी में जो कोई सलाहियत होती है उसको, या कोई पॉसिबिलिटी होती है कि मुमकिन होता है कि कोई काम हुआ हो, तो उसके लिए हम कुड का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है, ही कुड सॉल्व द पजल, कि वो पजल को, पहेली को सॉल्व कर सकता था, हल कर सकता था। तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट एबिलिटी भी आप इसको ले सकते हैं कि उसके अंदर ये सलाहियत थी कि वो पहेली को सॉल्व कर सकता था, और साथ साथ पॉसिबिलिटी जो है वो भी कि भाई वो ये काम कर सकता था। तो एक मुमकिन बात है कि किसी के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो ये काम कर सकता था, तो उसके लिए भी आपने कुड का जो है वो मॉडल वर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैन का मैंने आपको बताया कि आप जो है वो एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुड जो होता है ये भी एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल आप पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए भी कर सकते हैं, और आप कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट या फ्यूचर में भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने परमिशन लेनी है तो फिर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि कुड आई यूज़ योर पेन, लेकिन जिस वक्त आपने परमिशन देनी हो तो फिर आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि यू कैन यूज़ माई पेन, वहाँ पे आप कुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यू कुड यूज़ माई पेन। तो परमिशन लेने के लिए तो आप प्रेजेंट और फ्यूचर में कुड का मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमिशन देने के लिए कुड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेक अ मॉडल वर्ब। तो मेक अ मॉडल वर्ब जो है उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसका फंक्शन है हमारे पास एक्सप्रेसेस परमिशन और पॉसिबिलिटी, कि ये इजाज़त के लिए भी इस्तेमाल होता है और पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि कोई काम हो सकता है तो उसके लिए भी हम मेक अ जो है वो मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है, यू मे लीव अर्ली। अब यहाँ पे जो है वो इजाज़त की बात हो रही है, परमिशन की बात हो रही है कि तुम सुबह सवेरे जा सकते हो। तो जब आपने परमिशन देनी हो या लेनी हो तो वहाँ पे आप मे का मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आप सोच रहे होंगे कि कैन जो है उसका भी मॉडल वर्ब हम परमिशन लेने या देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मे का मॉडल वर्ब भी हम परमिशन लेने या देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे डिफरेंस जो है बेसिकली वो ये है कि कैन का मॉडल वर्ब आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन के लिए जब आप अपने से छोटों से या अपने फ्रेंड से, अपने हम उम्र लोगों से बात कर रहे हो। लेकिन जब आपने अपने से बड़ों से बात करनी होती है, किसी चीज़ की इजाज़त लेनी होती है, तो वहाँ पे फिर आप मे का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब आपने अपने से छोटों से बात करनी है तो आप वहाँ पे इस तरह से बोलेंगे कि कैन आई यूज़ योर पेन। लेकिन जब आप अपने से बड़ों से बात करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे, तो फिर आप इस तरीके से उनसे इजाज़त लेंगे कि मे आई यूज़ योर पेन। तो जब आपने इजाज़त लेनी हो अपने से बड़ों से तो फिर वहाँ पे आपने मे का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज़ की इजाज़त देने के लिए भी आप मे का मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन और मे दोनों का जो है वो इस्तेमाल आप इजाज़त देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं यू कैन यूज़ माई पेन, और आप ये भी कह सकते हैं यू मे यूज़ माई पेन। लेकिन आप यहाँ पे कुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते यू कुड यूज़ माई पेन। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी जहाँ पे होती है, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कि सुबह बारिश हो जाए। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पे भी आप मे का मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बारी आ जाती है माइट की। तो माइट का क्या फंक्शन होता है? इट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, कि इसको आप पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पे जहाँ पे आपको यकीनी तौर पे नहीं पता होता है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि आप कहें कि लाजमी ये काम होना ही होना है। आप जो है मुमकिना सूरत हाल बयान करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप माइट का मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे इट माइट रेन टुमारो। तो यहाँ पे आप जो है वो पॉसिबिलिटी शो करना चाह रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का या माइट का जो मॉडल वर्ब है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मे और माइट दोनों का ही इस्तेमाल जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए हो सकता है। अब यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर, कि अगर के पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी किसी काम के होने की तो फिर वहाँ पे आप मे का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और अगर लेस पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ पे आप जो है माइट का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या, ज़्यादा अगर चांसेस हैं बारिश होने के सुबह तो फिर आप इस तरह से बोलेंगे कि इट मे रेन टुमारो। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है तो फिर आप वहाँ पे इस तरीके से बात करेंगे कि इट माइट रेन टुमारो। तो मे और माइट दोनों का ही इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए हो सकता है, लेकिन आपने ये फ़र्क अपने जहन में रखना है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो मे का, और अगर कम पॉसिबिलिटी होगी तो आप माइट का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब हम आ जाते हैं विल के मॉडल वर्ब पे। तो विल का जो मॉडल वर्ब होता है उसका क्या फंक्शन है? इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और इंटेंशन, कि ये फ्यूचर में होने वाले जो एक्शंस होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो हमारी इंटेंशन होती है, जो हमारा इरादा होता है कोई काम करने का, तो उसके लिए भी आप विल का मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, आई विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे फ्यूचर एक्शन है कि भाई मैं जो हूँ अगले साल ग्रेजुएट करूँगी, और यहाँ पे इंटेंशन भी शो हो रही है कि आई विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, कि मेरा इरादा है कि मैं अगले साल ग्रेजुएशन करूँ। तो आपने जब फ्यूचर एक्शन बताना होता है, मुस्तकबिल में जो काम हमने करना होता है उसको बयान करने के लिए, या अपना जो आपका इरादा होता है मुस्तकबिल में कोई काम करने का, तो उसको बयान करने के लिए आप विल का मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। विल के बाद हम देख लेते हैं वुड का मॉडल वर्ब। तो वुड का जो मॉडल वर्ब होता है उसका फंक्शन हमारे पास होता है, इट एक्सप्रेसेस पास्ट हैबिट, कंडीशनल और पोलाइट रिक्वेस्ट, कि आप जो है वो वुड का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं? जब आपने माजी की कोई आदत बतानी होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि आई वुड स्टडी एवरी नाइट, कि ये ज़माना माजी की बात है, कि माजी में मेरी ये आदत थी कि मैं हर रात को
मुताला किया करती थी। तो वुड के इस्तेमाल आप पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन, कोई शर्त जो है वो बताई जा रही हो। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव बीन एबल टू स्टॉप ऑफ फॉर अ कॉफ़ी ऑन द वे। कि अगर हम जल्दी घर से निकले तो फिर हम इस काबिल होंगे कि हम रास्ते में कॉफ़ी पीने के लिए रुक सकें। तो अब ये कंडीशन है कि अगर कि हम जल्दी घर से निकले, तो जब हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं तो वहाँ पे भी हम वुड का मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि जहाँ पे आपने मुअद्दबाना तरीके से बड़े एहतराम के साथ आपने किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तो वहाँ पे भी आप वुड का जो है वो मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। अब बड़े एहतराम से जब आपने अपने से बड़ों से बात करनी होती है तो फिर आप जो है वो इस तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे बड़े पोलाइट अंदाज में कि वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कि क्या आप दरवाज़ा मेहरबानी करके खोल सकते हैं। इसके साथ साथ आप वुड का जो है वो इस्तेमाल इनविटेशन के लिए भी कर सकते हैं कि जैसे आपने किसी को दावतनामा देना है तो फिर आप वहाँ पे भी वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनसे ये कह सकते हैं मिसाल के तौर पे, वुड यू लाइक टू जॉइन अस इन द पार्टी, कि आप जो है वो इनविटेशन के लिए किसी को पार्टी में मधु करने के लिए आप जो है वो वुड का मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं शेल का मॉडल वर्ब। तो इसका फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि इट एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन और फ्यूचर एक्शन, कि ये ऑब्लिगेशन यानी कि कोई किसी का कोई फ़र्ज़ है उसको बयान करने के लिए, या मुस्तकबिल का कोई काम है, फ्यूचर एक्शन है तो उसको बयान करने के लिए हम शेल का जो मॉडल वर्ब है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि आई शैल अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पे फ्यूचर एक्शन जो है वो बयान किया जा रहा है, तो उसके लिए हमने शैल का मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया कि आई शैल अटेंड द मीटिंग, कि मैं मुस्तकबिल में जो मीटिंग होगी मैं उसको अटेंड करूँगी। तो मुस्तकबिल का फ्यूचर एक्शन जो है वो बताने के लिए हमने शैल का मॉडल वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसके अलावा आप इसको ऑब्लिगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि यू शैल रीच इन टाइम, कि तुम्हें जो है वो लाजमी, मतलब तुम्हें ये काम करना चाहिए कि तुम्हें वक्त पे पहुंच जाना चाहिए। तो जब हमने किसी की कोई जो लाजमी किया जाने वाला काम है, जो उसका फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेशन है, उसको बयान करना है तो उसके लिए भी हम शैल का मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसको परमिशन और ऑफ़र्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप परमिशन ले रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि शैल आई हेल्प यू। अब ये ऑफ़र भी है, ये परमिशन भी है कि आप पेशकश भी कर रहे हैं कि शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप जो है इसको ऑफ़र के सेंस में भी ले सकते हैं, परमिशन के सेंस में भी, कि आप इजाज़त तलब कर रही हैं कि आप जो है वो मदद करना चाहती हैं, तो उसके लिए पहले आप इजाज़त ले रही हैं कि शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो ये एक परमिशन भी है, एक ऑफ़र भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि आप शैल का मॉडल वर्ब जो है वो परमिशन और ऑफ़र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन और फ्यूचर एक्शन को शो करने के साथ साथ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो शैल का मॉडल वर्ब होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट आई या वी होगा। आई या वी के अलावा अगर कोई और हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ फिर हम विल का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, शैल का मॉडल वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आई और वी के सब्जेक्ट के साथ अगर हम विल का मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल करें तो वो भी सही होगा। तो आप आई और वी के सब्जेक्ट के साथ विल या शैल दोनों में से कोई सा भी मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शुड का मॉडल वर्ब। तो शुड का मॉडल वर्ब जो है इसका क्या फंक्शन होता है, इट एक्सप्रेसेस एडवाइस और रिकमेंडेशन,
कि जब आप किसी को कोई नसीहत कर रहे होते हैं या कोई चीज़ जो है वो आप रिकमेंड कर रहे होते हैं, आप कह रहे होते हैं कि ये काम जो है वो आपको करना चाहिए, तो वहाँ पे आप शुड का मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यू शुड ट्राई दिस डिश, तुम्हें ये डिश जो है वो लाजमी ट्राई करनी चाहिए। तो करनी चाहिए, चाहिए का जिस वक्त हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, तो फिर जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पे फिर हम शुड का मॉडल वर्ब उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हम नसीहत कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, तो फिर उसके लिए हम शुड का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो एडवाइस करनी हो या रिकमेंडेशन हो, वहाँ पे आप शुड का मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि यू शुड ट्राई दिस डिश, आप रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको ये डिश जो है वो लाजमी ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने शुड का मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया। आप एडवाइस के लिए भी इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू शुड स्पीक द ट्रूथ, कि आपको सच बोलना चाहिए। तो जब आपने नसीहत करनी हो तो उसके लिए भी और रिकमेंडेशन के लिए भी आप शुड का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ought to का मॉडल वर्ब। तो ought to जो होता है, इसका हमारे पास फंक्शन क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये सेमी मॉडल्स में जो है वो शुमार किया जाता है इसका, लेकिन हम इसको मॉडल वर्ब्स में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मॉडल वर्ब से भी मैच होती हैं। तो इस वजह से हम ought to का इस्तेमाल जो है वो एज अ मॉडल वर्ब भी करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ought to का जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो ought to का फंक्शन होता है कि इट एक्सप्रेसेस एडवाइस और ऑब्लिगेशन, कि आप इसको नसीहत के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि जब आपने किसी को कोई नसीहत करनी होती है या किसी का कोई फ़र्ज़ बयान करना होता है, तो फिर वहाँ पे आप जो है वो ought to का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, यू ऑट टू अपोलोजाइज़, कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो आप नसीहत कर रहे हैं और सामने वाले का फ़र्ज़ भी बयान कर रहे हैं कि ये उसकी ऑब्लिगेशन है, उसके लिए ये चीज़ ऑब्लिगेटरी है कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उसने गलती की है, अब एक बंदा है वो अगर कोई गलती उससे हो जाती है तो फिर उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आप यहाँ पे जिस वक्त आपने नसीहत करनी हो या आपने ऑब्लिगेशन बयान करनी हो, तो आप उसके लिए फिर ought to का जो है वो मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ought to का भी जो है वो मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मॉडल वर्ब्स जो हैं वो एडवाइस के लिए ठीक होंगे। आप इनका इस्तेमाल जो है दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल नसीहत के लिए कर सकते हैं। तो आप शुड का इस्तेमाल करें या ought to का इस्तेमाल करें, आप एडवाइस के लिए इन दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरह से जुमला ठीक होगा। ought to के बाद अब हम आ जाते हैं मस्ट पे। तो मस्ट का क्या फंक्शन होता है, इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, कि ये जो है ज़रूरत को या फ़र्ज़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, के तुम्हें अपना होमवर्क जो है वो ख़त्म कर लेना चाहिए। अब देखें तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि आप जब कोई काम हमें करना चाहिए तो उसके लिए चाहिए के लिए जो काम हमें करना चाहिए उसके लिए हम शुड का, ought to का या मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि शुड और ought to जो है वो दोनों सेम सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे ज़ोर दे के बोल रहे हैं कि हर हाल में ये काम होना चाहिए, तो वहाँ पे फिर आप मस्ट का मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि ये नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम्हें हर हाल में ये काम करना चाहिए। तो जहाँ पे हर हाल में कोई काम करना होता है, जब हम ज़ोर दे के कोई बात कर रहे होते हैं कि हर सूरत ये काम होना चाहिए, तो वहाँ पे हम फिर मस्ट का मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे इस एग्जाम्पल में कि यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, कि तुम्हें अपना होमवर्क लाजमी ख़त्म करना चाहिए। तो लाजमी ये काम करना चाहिए, तो इसके लिए फिर हमने यहाँ पे मस्ट का मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया। तो याद रखें कि जब कोई काम करना चाहिए तो उसके लिए आप शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ought to का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
फ़र्क क्या है कि जब कोई काम करना चाहिए तो वहाँ पे शुड और ought to इस्तेमाल होंगे, लेकिन जब कोई काम लाज़मी करना चाहिए कि वो काम हर सूरत होना ही चाहिए, तो वहाँ पे फिर आपने मस्ट का जो है वो मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना है। और मस्ट के बाद अब हम आ जाते हैं नीड पे। तो नीड का क्या फंक्शन होता है कि इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट। ये ज़रूरत के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है कि आई नीड अ ब्रेक, कि मुझे अब ब्रेक की ज़रूरत है। ये मेरी ज़रूरत है, मेरी नेसेसिटी है, मेरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने फिर नीड का जो है वो मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया। तो नीड के जो है हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब कोई ज़रूरत होती है, कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे फिर हम नीड का मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश थी कि मैं हर वो चीज़ जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है उसका आपके लिए हल लेके आऊँ, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई या नहीं, ये आपने हमें कमेंट में लाजमी बताना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल का आइकन भी प्रेस कर देना है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक लाजमी करना है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कि आप ये चाहते हैं कि ये जितने भी मॉडल वर्ब्स मैंने पूरे के पूरे जो हैं वो एक ही वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इनमें से हर मॉडल वर्ब को मैं अलग अलग वीडियो में डिस्कस करूं, तो फिर आप उसके लिए भी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो काम करूं जो आप चाहते हैं कि इस चैनल पे आपको सिखाया जाए। तो आपने हमें कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको हमारा काम, हमारा जो ये मेहनत है वो कैसी लगी है। तो इंतज़ार रहेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। और वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।